हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत सारे सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो रहा होगा या फिर पिछले दिनों में यानी कि कल हो चुका होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आज एग्ज़ाम रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट में है उसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं कि किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आया था, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर का वही सेम कंडीशन रही है जो 2 तारीख को रहा है। मैथ और रीजनिंग जीएस का सबका वही कंडीशन रही है। मैथ जो थी वो कैलकुलेटिव थी, ये हर एक स्टूडेंट कर रहा है और हर एक स्टूडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं कि मैथ में मेरा क्वेश्चन छूट गया या फिर मैथ में नहीं कर पाया या टाइम मुझे नहीं बचा। तो इस तरह की जो है समस्या वो लोगों में देखने को मिल रही है। लोग अपना रिव्यू जो दे रहे हैं वो इसमें बता रहे हैं कि मैथ में जो है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, मैथ मेरा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो मेरा 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मेरे रह गए। ठीक है, और रीजनिंग को आसान बताई जा रही है कि रीजनिंग थोड़ा आसान ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं थी। अगर कंपेयर करें मैथ और रीजनिंग में तो रीजनिंग आसान थी। जीएस में करंट के जो हैं क्वेश्चन वो टफ थे और बाकी तो जो भी रहते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इधर संविधान वगैरह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब ठीक ठाक, जैसा कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो उसी में से आ रहे हैं। कोई बहुत ऐसे आउट ऑफ या फिर बहुत ज़्यादा डीप में या इस तरह से चीज़ें अभी अभी तो फिलहाल आज के शिफ्ट में नहीं देखने को मिली है कि किसी ने ऐसा रिव्यू दिया हो। बाकी एग्ज़ाम जो है वो इसी तरह के पैटर्न पे चल रहा है और आगे भी पूरी पूरी संभावना है कि इस तरह के पैटर्न पे ही एग्ज़ाम चलेगा। यानी कि जैसे आने वाले दिनों में जो 13 दिसंबर के पहले जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में यही पैटर्न चलने वाला है, मैथ कैलकुलेटिव है। तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे, जैसे कि जिनका तैयार नहीं होगा मैथ, वो सोच रहे होंगे कि मैं कैसे अपने मैथ को अब करूं कि मैं अपना अच्छा स्कोर करूं, या कैलकुलेशन में जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैं इतना कैलकुलेटिव मैथ है तो मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूंगा या करूंगी। तो इस तरह की सिचुएशन आ रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर दूं कि आपके पास जितना भी दिन बचा है, ठीक है, ये एसआई वालों के लिए है जिनका 13 दिसंबर के पहले एग्जाम है। तो जितना भी टाइम इसमें आपका बचा है आप लोग अब केवल अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप नया सिलेबस कुछ भी इंक्लूड मत करिए, कोई भी ऐसा चैप्टर मैथ में मत पढ़िए जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप बस रिवीजन करिए और मैथ में केवल प्रैक्टिस करिए। मैथ रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, नए नए क्वेश्चन जितने आएंगे उतना ज़्यादा आपका तैयार होगा। ठीक है, जैसे मैथ का चैप्टर कैसे होता है कि आपने एवरेज में अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या मतलब क्या मेथड यूज करना है, सारे फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, फिर आपको ये नहीं कि अब आप उस चैप्टर में पारंगत हो गए या आपको पूरा अच्छे तरीके से आ गया, ऐसा नहीं है। आपको वो चैप्टर तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चन आप ढूंढिए, यूट्यूब पे, गूगल पे तो भरे हैं, क्वेश्चन के भंडार हैं। आप सारे क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व करिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं और कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ कैसे सेट करना है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से मैथ नहीं आ जाती, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से रीजनिंग नहीं आ जाती। दोनों डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसमें की है। तो अभी फिलहाल जिनका 2-4 दिन का टाइम है वो लोग केवल प्रैक्टिस पे अपने एकदम झोंक दें अपने आप को। सारे फार्मूला आप ऐसे रट के जाइए कि इतना कैलकुलेशन इतना ज़्यादा, मतलब इतनी जल्दी में आप कर पाएँ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, आप आसान तरीका, और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, मतलब मैं ये अपनी बात आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया है आपको, मेरे मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा जरूर। कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ में बहुत वीक थी, मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता था। ये बात रियल है कि मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाते थे तो मेरा रोना आ जाता था कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगी, या फिर मैं देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो जाती थी कि लोग इसको कैसे इतना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली तो मैंने उसमें क्या किया कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सर से पूछ नहीं पाती थी डायरेक्ट, क्योंकि हिचक होती थी कि इतने बड़े क्लास में इतने सारे स्टूडेंट के बीच में अगर मैं ये इतनी छोटी सी चीज़ पूछूंगी तो सर को या फिर स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा, मतलब ये किस कंडीशन में है कि इसको ये चीज़ नहीं आ रही है, इतनी छोटी चीज़ नहीं आ रही है। तो मेरी कंडीशन ये थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने
क्या किया कि मुझे ये लगा कि क्या शायद मुझे मैथ कभी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मेरे घर में जो है मेरे फादर और मेरी सिस्टर दोनों लोग मैथ में उनका एकदम अच्छा है, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी है, वो भी मैथ में बहुत बेस्ट है। तो मेरी कंडीशन जो है वो इस तरह से थी और मैं हमेशा डरती थी कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी। इसी रीजन से मैंने 12th अपना जो है वो आर्ट साइड किया, मैथ और फिजिक्स के डर से, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट से मैं बहुत डरती थी, मेरे अंदर एक अजीब सा डर था। फिर मैंने अपना एक मतलब मैंने ऐसा माइंड सेट किया कि मुझे मैथ सीखना है, लेकिन मैं किसी से मैथ नहीं सीखूंगी, मतलब किसी के द्वारा या किसी टीचर से ऑफलाइन जाके मैं मैथ नहीं सीखूंगी, क्योंकि मैं उनसे सीख नहीं पाऊंगी और मैं क्वेश्चन उनसे पूछ नहीं पाऊंगी। और जब क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तो बस वो बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे और मैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लूंगी, बस यही इतना क्रम चलेगा। फिर मैंने यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट निकाली, उसके बाद मैंने बेसिक से अपनी मैंने नोट्स बनाई और बेसिक से एक एक चैप्टर मैंने उसमें लिखना स्टार्ट किया, अपना मतलब कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट किया, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया कि किस तरह से मुझे सीखना है। और उसी में जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ लेती थी, फिर अगले 3 दिन तक मैं क्वेश्चन ढूंढती थी कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जिसको मुझे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ढूंढती थी और मैं उसको सॉल्व करती थी। रफ एक मतलब मैंने रफ बना लिया था, उसमें वो रफ शायद मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैंने किस तरह से रफ किया था उसमें। इतनी मतलब एक जो रफ होती है ना, एक्चुअली में वो रफ थी, ऐसा नहीं कि मैंने उसमें सजा बजा के रफ किया, नहीं, एकदम रफ को रफ कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैंने सॉल्व की और लगभग 3 या 4 महीने में मैं 100% बोल रही हूँ, कोई भी ये मतलब वीडियो ऐसी नहीं है कि मैं इसको मतलब बढ़ा के बता रही हूँ या चीज़, मैं अपनी एकदम पर्सनल चीज़ आपको बता रही हूँ कि मैंने 3 से 4 महीने में मेरी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं बिलीव होता था कि कैसे मैंने इतनी जल्दी इतना सब कुछ सीख लिया, और जो कि मैं इतना ज़्यादा डरती थी उस चीज़ से। तो प्रैक्टिस मैंने बहुत की, मैंने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, अथाह क्वेश्चन की ढूंढ ढूंढ के, और उस प्लेलिस्ट को मैंने बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल के जितने चैप्टर्स उसमें थे मैंने सारे पढ़े, ठीक है। 2-2 3-3 घंटे प्रतिदिन मैंने उसको पढ़े और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने मैथ के जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व किए थे। मेरा जीएस पोर्शन उसमें गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैथ मैंने बहुत बेस्ट किया था। और ये मेरे लिए समझ सकते हैं कि एक अलग से कॉन्फिडेंस की बात है कि ना, मैथ में मैंने इतना अच्छा स्कोर किया और मेरा इतना अच्छा चीज़ें मतलब कंप्लीट हुई। तो ये सजेशन मैं आरपीएफ कांस्टेबल वालों को दे रही हूँ कि आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, लगभग आपके पास पूरा दिसंबर बचा है और जनवरी का भी कुछ दिन बचा है, तो आप इसमें अपने आप को प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छा आप तैयार कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम इनफ है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो आप प्रैक्टिस पे अगर डिपेंड हो जाएंगे तो बहुत बेस्ट कर लेंगे। तो आपका कैलकुलेशन भी उसी से स्ट्रांग होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ये नहीं होता कि अब मेरा कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा, मैं कैलकुलेशन स्पीड में नहीं कर पाती हूँ। पता है, ये वीडियो मैं खासकर गर्ल्स के लिए बोलूंगी कि गर्ल्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बॉयज़ का क्या होता है कि उनका एक माइंडसेट होता है और वो चीज़ों को कर ले जाते हैं, लेकिन गर्ल्स जो होती हैं उनके अंदर एक डर आ जाता है सब्जेक्ट को लेके कि मैं ये सब्जेक्ट कर पाऊंगी कि नहीं। और खासकर मेरी जैसी लड़कियां तो बहुत सारी होंगी, बहुत लड़कियां अच्छी भी हैं जो बहुत ऐसे देख के क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो मेरे कंडीशन में रही होंगी या फिर होंगी अभी। तो उनको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग ऐसे जरूर करिएगा, आपके पास इनफ टाइम है प्रैक्टिस के लिए, आप लगभग 2 से 3 घंटे जरूर प्रैक्टिस करिए। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। रीजन ये रहेगा कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे आपने 10 क्वेश्चन नोट किए, तो अगर आप उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन भी राइट आंसर निकाल दे रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और नेक्स्ट डे आप कोशिश करेंगे कि आप और मेहनत करके और ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकें। तो इस तरह की आप लोग मतलब ये तरीका जरूर अपनाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई भी किसी तरह से इसमें गलत चीज़ नहीं है कि आपको मैं गलत बता रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा गलत बताने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं जो चीज़ बता रही हूँ एकदम ट्रूथ है, वो एकदम सही है, वो कोई भी फेक नहीं है।
मैंने अपनी कंडीशन आप लोग से शेयर की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। ख़ासकर कि जैसे आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार थोड़ा-सा मैथ कैलकुलेटिव था, थोड़ा-सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जो नहीं पकड़ पा रही थी मैथ को, क्योंकि वो सहारे थी हिंदी, रीज़निंग और इसके जीएस के। तो उनका पेपर इसलिए थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि वो नहीं कर पा रही थी उस तरह की चीज़ों को, ठीक है? और मैथ चैप्टर ऐसा है, रीज़निंग चैप्टर ऐसा है, जीएस ऐसा है कि अगर आप पढ़ते हैं तो वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई एक एग्ज़ाम को लेके नहीं कि केवल आप आरपीएफ के लिए या केवल एनटीपीसी के लिए, नहीं, वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और आरपीएफ एसआई का जिनका भी एग्ज़ाम है अभी 2, 4, 5 दिन में, तो वो लोग अब केवल प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सबको मैंने लगभग 3 वीडियो में ये चीज़ बता दी कि मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, आपको ये चीज़ समझ लेना है, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैं आपको अपडेट करूँगी कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, परेशान मत होइए। आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले शो होने लगेगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो शो हो जाएगा, ठीक है? कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा जिनका आने वाले शिफ्ट में है। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। और आप लोग मुझे मतलब कमेंट में बता दीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉल्व करूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।